हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो पोर्टल पर रीडिंग लेकर आई हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज होने वाली है इस समय पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाले हैं, क्या चेंजेस जो है वो आप फेस करने वाले हो इस टाइम पर। सो स्टार्ट कर लेते हैं। नेम ले लीजिएगा, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसका नेम जरूर 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 से ले लीजिए, ताकि एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो। तो चलिए देख लेते हैं। और दूसरी चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी है, आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, आपको कुंडली एनालिसिस करवानी है, जन्म पत्री दिखवानी है, कुंडली मैचिंग करवानी है, तो आप करवा सकते हैं, प्रेडिक्शन ले सकते हैं एंड क्या हो रही है एनर्जीज। एंड मैंने इस टाइम पर मतलब ओनली 1 डेज के लिए आपकी डिमांड पर डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर निकाला है। तो आज के लिए ओनली टुडे फॉर टुडे डिस्काउंट अवेलेबल है यस और नो रीडिंग पर, ओनली यस या नो रीडिंग पर ही डिस्काउंट अवेलेबल है। इफ यू वांट, अगर आप लेना चाहते हैं रीडिंग, सो जो नंबर दिया है मेरे वीडियो पर, अगर वीडियो पर नहीं है तो मेरे अदर वीडियो पर नंबर देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली जब मैं फेस रीडिंग बनाती हूँ तो इसमें नंबर एडिट नहीं करती हूँ। तो लेकिन मेरा जो टाइटल है उसमें भी नंबर होगा और जो अदर वीडियो है उस पर भी नंबर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस समय पर आपके जो पर्सन है उनके साथ में आपकी क्या एनर्जीज होने वाली है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, इस चीज को देखेंगे। मैंने 1 सेकेंड के लिए पॉज किया था, देन ओके एंड स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिवर्स का नेम ज़रूर ले लीजिए, यूनिवर्स को ज़रूर याद कर लीजिए, अपने पर्सन का नेम ले लीजिए ताकि एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो। फर्स्ट कार्ड, आपके पर्सन तो आपको मिस कर रहे हैं, यहाँ पर टैरो कार्ड ये बता रहा है, उनकी एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, आपके एफर्ट्स उनको याद आ रहे हैं। जो ये टैरो कार्ड है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एफर्ट्स आपने उनके लिए किए थे, ठीक है, उनके लिए किए थे या फिर आपने अपने रिलेशनशिप के लिए किए थे, जो भी एफर्ट्स वो इस समय मिस कर रहे हैं आपके एफर्ट्स को। भाई क्या हुआ ऐसा जो वो आज आपको मिस कर रहे हैं, आपके जो एफर्ट्स थे उन्हें मिस कर रहे हैं। देख लेते हैं क्या, क्यों है ये इतना चेंजेस। ऐसे ही होता है जब एनर्जीज में चेंजेस आते हैं, तब ऐसे ही होता है कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दोबारा से आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। दोबारा से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जीज इस टाइम पर जो मेरे को पहले से दिख रही है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक हो गई थी आप दोनों के बीच में, ऐसा टैरो कार्ड कह रहे हैं। आप भी बताइएगा कि आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि जब हम किसी को भी याद करते हैं तो उसी को तो मोस्टली याद करते हैं ना जो हमसे दूर होता है ना। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आपको मिस कर रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं आपसे दूर है या फिर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, देन इसीलिए ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पर ऐसा बोल रहा है। अब यहाँ पर जो कार्ड है ट्रस्ट का, ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर, इस कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप दोनों के बीच में जो भी ट्रस्ट इशू थे, आप दोनों के बीच में जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यू हो गई थी, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही थी, आप लोगों के बीच में कुछ उलझन थी या ट्रस्ट इशू किसी को भी लेकर, मान लीजिए थर्ड पार्टी को लेकर कोई ट्रस्ट इशू था बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप दोनों के बीच में, किसी बात को लेकर जो झगड़े हो रहे थे, आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर जो ऐसी सिचुएशन हो रही थी जिसमें आप लोग एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ऐसे एनर्जीज हो सकते हैं कि हो, या फिर थर्ड पार्टी से रिलेटेड एनर्जी जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन शायद सही नहीं बोल रहे हैं, या फिर आपके पर्सन को लग रहा होगा कि वो आप शायद सही नहीं बोल रहे। मतलब टोटल एनर्जीज मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों में कन्फ्यूज़न, दोनों में ही झगड़े
ऐसी बात को लेकर जिसमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू आ रहे थे। तो अगर ट्रस्ट इशू से रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी या कोई भी ऐसी एनर्जीज थी, तो इस टाइम पर काफ़ी हद तक उसमें आप चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। मतलब कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सॉल्व करते, मतलब बहुत सी बातें, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं जिनको हम सॉल्व करने बैठ जाते हैं कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा किया। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। लेकिन और वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही थी, क्योंकि आपके बीच में बातें हुई, आप दोनों के बीच में बातें हुई, झगड़े हुए, खूब सारी बातें हुई, ऐसा नहीं कि बातें नहीं हुई। हालांकि अभी स्टॉप हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब आप लोगों ने बातें की, लेकिन उसके बाद ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अब आपस में क्रिएट हो गई या किसी तीसरे इंसान की वजह से आई, बट मिसअंडरस्टैंडिंग तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो हुई। तो यहाँ पर एनर्जीज ये कह रही है कि अब आपके पर्सन उस जो मिस्टेक थी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो ट्रस्ट इशू थे, काफ़ी हद तक उनके बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी हद तक उनके बारे में समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि मतलब कभी कभी आप समझाने बैठ जाते हो किसी भी बात को, लेकिन समझाने से वो और समझ में नहीं आती है, होता है ना कभी कभी ऐसा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या होती है ना कि वक्त के साथ अपने आप चेंजेस हो जाते हैं। वक्त जो होता है ना, बहुत बड़ी ताकत होती है वक्त में, वो अपने आप सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देती है। वक्त के हिसाब से सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाती है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि भाई आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, लेकिन देखो अभी आपके पर्सन को आपके एफर्ट से याद आ रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि एक टाइम हो गया है और अब वो ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे होंगे जिसमें उनको लग रहा होगा कि भाई आप उनकी केयर करते थे, आप तो उनको बहुत सपोर्ट करते थे और उन्होंने आपको नहीं समझा या उन्होंने आपकी जो कदर थी वो नहीं की। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ दोबारा से बैलेंस बनता हुआ मुझे आपके और आपके पर्सन दोनों के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बैलेंस का कार्ड है, क्योंकि अब ये बैलेंस आप दोनों के बीच में भी बन रहा है। और फैमिली का कुछ था क्या मैटर, फैमिली इशूज़ या फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें थी क्या, फैमिली आपको फैमिली की साइड से बैलेंस नहीं बन रहा था या फिर फैमिली का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आप। अगर ऐसा था, क्योंकि एनर्जीज ऐसी हो रही है, क्योंकि बैलेंस बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस बन रहा है इस टाइम पर। और आप खुद देखोगे जो चीज़ें आपकी अनबैलेंस हो रही थी उन चीज़ों में गजब का बैलेंस आपको खुद देखने को मिलेगा। वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका जो टाइम है ना, वो टाइम में चेंजेस है, मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। पास्ट की बातें, आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा उनको याद आने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ फैमिली इशूज़ थे या फैमिली की वजह से आपके बैलेंस नहीं बन रहा था, आपके रिश्ते में फैमिली की वजह से आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं बन रहा था। तो इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि भाई फैमिली का जो प्रॉब्लम है या फैमिली की साइड से जो स्ट्रेस या फैमिली की साइड से जो इश्यूज़ आ रहे थे उनमें आपको काफ़ी हद तक चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये जो चेंजेस है रिसेंटली ही आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ लोगों में एनर्जीज़ क्या होती है ना कि कुछ लोगों में एनर्जीज़ थोड़ा स्लो जो है वो कनेक्ट होती है। तो समटाइम्स मेरे को देखने को मिला है कि सेम वही पर्सन है, सेम आप हो, सेम राशि है, सेम जेंडर हो, ठीक है, लेकिन एनर्जीज़ किसी किसी की तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और किसी किसी की स्लो होती है। वो डिपेंड करता है आपके और आपके दोनों पर्सन दोनों की एनर्जीज़ कितना मैच कर रही है, कितना कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो। ट्विन फ्लेम आपका जो पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। राशियों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है, हालांकि ये कार्ड मैं आपके लिए भी बोलूँगी क्योंकि आपके और आपके पर्सन दोनों की साइड से ये जो कार्ड है वो मुझे मिल रहा है। मतलब आप
अगर मैं आपके एनर्जीज़ को देखूं तो ये एनर्जीज़ आपके साथ भी मैच कर रही है। आपके पर्सन की साइड से देखूं तो ये एनर्जीज़ उनकी साइड से भी मैच कर रही है। मतलब मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप भी और वो भी इस टाइम पर। राशियों की जो इंट्यूशन मिल रही है बोलना चाहूँगी मैं, तो एक दो कार्ड और ले लेती हूँ, ठीक है। टाइमलेस है ये रीडिंग, कभी भी मिलेगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारे कार्ड्स ले लिए हैं। राशियाँ जो मुझे नज़र आ रही हैं उन राशियों को मैं बता देती हूँ। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा की इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा मिल रही है। पाइसिस, लियो, कैंसर, ठीक है, एरीज। एंड यहाँ पर जो ये कार्ड में लिखा हुआ है ना, ओपन अप, तो अब आप ये समझ लीजिए कि अनब्लॉक होने वाला है आपका रिश्ता, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है ये आपके पर्सन की एक हिडन एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, क्योंकि जो मुझे इंट्यूशंस मिल रही हैं, जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है, कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है, वो आपको पूरी तरीके से जहाँ जहाँ से उन्होंने ब्लॉक किया है उस जगह से आपको अनब्लॉक करेंगे। यस, क्योंकि एनर्जीज़ ही यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो मोस्टली जो ये नंबर है, मतलब 4 नंबर, ये हर चीज़ को आगे की तरफ ग्रोथ करता है, बढ़ाता है। तो अभी रिलेशनशिप अगर आपका अटका था, स्ट्रक हो गया था और आप उसमें महसूस कर रहे थे कि भाई कुछ ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है हमारे रिलेशनशिप में, वहाँ का वहीं अटका हुआ है, ऐसा सोच रहे थे अगर, तो निश्चिंत हो जाइए। यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी, रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो आपका। तो इस टाइम पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप फेस करने वाले हो, क्या कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, ये चीज़ को हमने टैरो कार्ड से देखा। तो ये एनर्जीज़ रही आपके और आपके पर्सन की। सो बताइएगा कमेंट करके कि कितना रेजोनेट किया है आपने। और इस टाइम पर डिस्काउंट ऑफ़र के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आज केवल ओनली 1 डेज़ का डिस्काउंट है। अगर आप इस डिस्काउंट को लेना चाहते हैं या आप इस डिस्काउंट में अपनी रीडिंग को निकलवाना चाहते हैं तो आप निकलवा सकते हैं। सो डियर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।